हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य इसके चौथे और 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। उसमें आज हमारा तीसरा दिवस है, थोड़ा समय बचेगा तो हम 6वां श्लोक भी आज लेने का प्रयास करेंगे। ओके, महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी आप गाइएगा। बुद्धिर्ज्ञान असम्मोहः बुद्धिर्ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः क्षमा सत्यं दमात् क्षमा सुखं दुःखं भवो भावो सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। मत्त एव पृथग्विधा। श्लोक में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार सारे गुण उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है। भगवान कहते हैं बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य में हमने तप तक, तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रत्येक जो गुण है उसका वर्णन कर रहे थे। आपने पिछली कक्षा में तप तक सुना है। आज हम दान, यश, अपयश जो है इसका वर्णन भी सुनेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मुख्य रूप से दान का वर्णन सुनेंगे। आप सीखोगे कि दान किस प्रकार किया जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ से बनेंगे। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, मनुष्य को जितना भी उसकी आय है उसका 50% जो है उसको कृष्ण भावनामृत के लिए लगाना चाहिए। देखिए, केवल भक्तों की बात करूंगी, अभक्तों की बात नहीं करूंगी। केवल भक्त भी यदि इस बात का पालन करते हैं, 50% की जगह अगर कम से कम 10% भी करें तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हमको अपनी आय का कम से कम 10% तो अवश्य जो है कृष्ण भावनामृत कार्य में लगाना चाहिए। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसीलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। तो यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको दान किसे देना चाहिए। दान किसे देना चाहिए? जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो, ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। तो वेद बताते हैं हमको दान ब्राह्मण को देना चाहिए और आज भी ये प्रथा चालू है। यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। पहले तो ब्राह्मण की पहचान करनी आनी चाहिए ना। अगर वेद शास्त्र हमको ब्राह्मण को दान देने को कह रहे हैं तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जो व्यक्ति चाय पीने में आसक्त है या पान गुटखा खा रहा है और साथ में कुछ पाठ स्त्रोत पढ़ लेता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के कार्य होते हैं यजन, याजन, पठन पाठन, दान देना और दान लेना। अर्थात वो यजन करता है, यज्ञ करता है और अन्यों के द्वारा यज्ञ करवाता है। यजन, याजन, पठन पाठन, वो शास्त्रों का अध्ययन करता है और अन्यों को शास्त्र पढ़ाता है, शास्त्र का अध्ययन करवाता है। और दान देना, दान लेना, वो दान देता है और दान स्वीकार करता है। ये ब्राह्मण के 6 कार्य होते हैं। तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी भक्ति के माध्यम से सभी को ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं। भक्ति करना, भगवान को की आराधना करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, ये सब ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। कैसे व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो।
आगे बताया जाएगा कि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, और जानता है मतलब फिर भगवान की सेवा में अपने आप को लगाता है। तो दान किसको देना चाहिए? वेद कहते हैं कि हमको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी भगवान वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान तो देना ही चाहिए, इससे क्या होता है? धन की शुद्धि होती है, और ये एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी होता है। आप इसको इन्वेस्टमेंट करके भी सोच सकते हो, लेकिन जब हम दान देते हैं उसकी एक विशेष प्रक्रिया है, उसका ध्यान रखकर दान देना है। वो क्या प्रक्रिया है, क्या मनोवृत्ति के साथ हमको दान देना चाहिए, वो इस श्लोक में वर्णन है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यहाँ पर भगवान जो है सात्विक दान का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं दातव्यम इति यद्दानम, जिस दान को कर्तव्य मानकर दिया जाए। पहली बात क्या है? अपना कर्तव्य समझ करके दान दे रहे हैं। और दीयते अनुपकारिणे, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, बदले में मुझे कुछ प्राप्त होगा ऐसी आशा के बिना दान दे रहे हैं। तो ये नहीं कि हम सामने वाले व्यक्ति पर उपकार कर रहे हैं, ऐसी भावना के साथ दान नहीं दिया जाता है। दान दे रहे हैं पहली बात अपना कर्तव्य समझ करके, इससे हमारा ही जो है धन की शुद्धि होती है और हमको ही लाभ होता है। तो अपना कर्तव्य समझ करके दान देना चाहिए, क्योंकि वेदों में भी ऐसी आज्ञा है कि हमको दान देना चाहिए। दूसरा है प्रत्युपकार की भावना, कि इस व्यक्ति से मुझे कुछ लाभ होगा ऐसी भावना के बिना। ठीक है, कोई उपकार की भावना के बिना दान देना है, 2 बार। तीसरा है देशे काले च पात्रे च, देशे अर्थात कौन से स्थान में दान दिया जा रहा है, काले अर्थात किस समय पर दान दिया जा रहा है, और पात्र किसी सुयोग्य पात्र को ही दान देना चाहिए। तद दानम सात्विकम स्मृतिम, ऐसा दान जो है उसको सात्विक माना गया है। समझ आ रहा है? कर्तव्य समझकर, प्रत्युपकार की आशा के बिना, मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा इसकी आशा के बिना, समुचित काल मतलब वो जो व्यक्ति है वो मुझे इसके बदले में उससे कुछ उपकार की प्राप्ति होगी इसकी आशा के बिना, समुचित काल समुचित स्थान में और योग्य व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, इसको सात्विक माना गया है। तो दान का भी एक नियम है, यदि आप किसी को भी धन दे रहे हो इस जगत में, तो आपको उतना धन जितना किसी को भी दिया है तो उतना अवश्य वापस आएगा। अगर आपने किसी द्विज बंधु को दान दिया है, द्विज बंधु होता है जो व्यक्ति ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग के लिए तो गया, ब्राह्मण बनने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, लेकिन वो फेल हो गया, उसको द्विज बंधु कहते हैं। अगर आपने उसको दान दिया तो आपको जितना आपने दान दिया उसका डबल प्राप्त होता है। ये नियम किसने बनाए? भगवान ने ऐसे नियम बनाए हैं। और यदि आपने किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान दिया, ऐसा ब्राह्मण जो वेद को जानता है, ऐसे ब्राह्मण को दान देने से आपको 100 गुना प्राप्त होता है अगले जन्म में। और अगर आपने किसी वेद पारंगत व्यक्ति को दान दिया, ऐसा व्यक्ति जो वेद को पार कर गया है, वेद को पार कर गया अर्थात जो वेद के मर्म को अच्छे से जान गया है, ऐसे व्यक्ति को दिया है तो अनंत गुना वापस आता है। प्रश्न उठेगा कि ऐसा व्यक्ति है कौन जो वेद को पार कर गया? ऐसे ऐसे लोग हैं जो वेद के मर्म को जो जानते हैं। वो लोग कौन है? वो है भगवान के भक्त, क्योंकि वेद का प्रयोजन है भगवान को जानना। तो भगवान के जो भक्त हैं, केवल भक्ति के द्वारा ही वो भगवान को जान पाते हैं। तो जो भक्त हैं उनको दान देना सबसे अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ है। आएंगे वापस, कहाँ थे? जो ब्राह्मण थे वो ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। तो आप मंदिर में दान दे सकते हो, आप भक्तों को दान दे सकते हो, आप गायों की सेवा के लिए दान दे सकते हो। मतलब किसी न किसी प्रकार से अपनी आय का, प्रभुपाद जी कह रहे हैं 50% दान में देना चाहिए। व्यवहारिक रूप से कम 10% तो देना ही चाहिए। ठीक है। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो उनको जानता है, जान रहा है मतलब केवल जान रहा है मतलब नहीं, जान रहा है तो उनकी वो सेवा भी कर रहा है। ठीक है।
इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। तो वो पूरा जीवन जो है इसी ब्रह्म जिज्ञासा में लगा देते हैं, आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा देते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता धनोपार्जन का, इसीलिए उनको दान देना चाहिए, वेदों की ऐसी आज्ञा है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो मतलब उनको धन उपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है कि जो सन्यासी हैं उनको भी दान देना चाहिए। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। तो सन्यासियों को आदेश होता है कि आप गृहस्थों को ये जो भगवान कृष्ण के बारे में जाकर बताएं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दें। क्यों? क्योंकि गृहस्थ लोग जो होते हैं अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, इतना काम करना है, ये सब काम करना है, उनका काम धाम खत्म ही नहीं होता है कभी। तो उस चक्कर में वो कृष्ण को भूल जाते हैं। तो सन्यासी क्या करते हैं, वो द्वार द्वार जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। उनका मुख्य उद्देश्य भिक्षा मांगना नहीं होता है, वो धनार्जन के लिए नहीं जाते हैं, अपितु प्रचारार्थ, प्रचार के लिए ऐसा करते हैं, ताकि वे जिस व्यक्ति से भिक्षा ले रहे हैं वो उस व्यक्ति पर कृपा कर रहे हैं। किस प्रकार से? क्योंकि वे प्रचारार्थ ऐसा करते हैं, वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, उनको भगवान के बारे में बताते हैं, उनकी सेवा के विषय में बताते हैं। क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावना में जगाने को भूल जाते हैं। तो गृहस्थ जो है क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है क्या? अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगाना, उसको वो भूल जाते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। क्या प्राप्त करना है मानव जीवन में? भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो मनुष्य को जगना चाहिए इस अज्ञान की निद्रा से और भगवत प्रेम प्राप्ति की दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। इसी तो बोल रहे हैं, इसी कार्य के लिए हमको ब्राह्मणों को, सन्यासियों को दान देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मुझे आशा है आप लोग तो दान करते ही होंगे, स्वाभाविक हो जाता है कि भक्त लोग तो दान करते ही हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यशस अर्थात भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। यशस अर्थात यश, यश जो है वो भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण ही है, वो क्या कहते हैं? मनुष्य तभी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। तो क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति का यश वही यश है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। मतलब भक्त के रूप में जो प्रसिद्धि हुई है वही वास्तविकता में यश है, यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्धि है। ऐसा यश प्राप्त न हो, जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्धि है। जैसे नारद जी भगवान के महान भक्त हैं, वो सभी ब्रह्मांडों में भ्रमण करके भगवान के यश का प्रचार करते हैं। भगवान उनसे कहते हैं, जब भगवान नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, उनसे बोलते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो यही कहते हैं कि मैं आपके यश का प्रचार करने में लगा रहूं। तो इस प्रकार का ही वरदान वो मांगते हैं। तो नारद जी भगवान के महान भक्त हैं, देखिए उनका यश सर्वत्र फैला है। और ध्रुव महाराज जो 4 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली, कितने महान भक्त हुए, उनका भी यश सर्वत्र प्रसारित है। अब वो इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि वो एक बहुत बड़े राजा थे ना, वो इसलिए प्रसिद्ध है कि वो भगवान के इतने महान भक्त थे। तो जो प्रसिद्धि भक्त के रूप में है वही वास्तविक प्रसिद्धि है, वही वास्तविक यश है। लेकिन जो भक्त के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, इस जगत में किसी और चीज से प्रसिद्ध है, वो वास्तव में अपयश ही है। इसको अभी प्रपात तात्पर्य में स्पष्ट करेंगे। देखिए ये जगत कैसा है? स्वप्नवत है। क्या है? ये जगत स्वप्नवत है। ये भी भगवान अनुभव प्रदान कर देते हैं अपने भक्तों को।
अगर आप ईमानदारी से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तब भगवान आपको ये सब अनुभव प्रदान करते जाते हैं। पहले पहले में आप शास्त्र में पढ़ते हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया का पालन करते हो, भक्ति योग की प्रक्रिया का पालन करते हो, तो भगवान आपको अनुभव देने लगते हैं। फिर आपको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपका अनुभव ही प्रमाण बन जाता है। जैसे गन्ने में मिश्री है कि नहीं है, लेकिन मिश्री निकालने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, एक प्रक्रिया होती है। और जिस प्रकार से दूध में घी होता है लेकिन छुपी हुई अवस्था में होता है, तो दूध से घी निकालने की भी एक प्रक्रिया है। उसी प्रकार से भगवान हमारे हृदय में ही है, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनका अनुभव प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? भक्ति योग की प्रक्रिया है। जब उसका पालन करते हैं तब भगवान वो अनुभव प्रकाशित करने लगते हैं। जो बातें आज आप शास्त्र में पढ़ रहे हो, उन्हीं बातों को जब आप अपने जीवन में घटित होते हुए देखते हो, अपने अनुभव के द्वारा महसूस करते हो, तब आपको किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बताया जाता है शास्त्रों में कि ये जो जगत है ये स्वप्नवत है। जब हम स्वप्न देखते हैं, मान लीजिए आपने बहुत बहुत भयानक स्वप्न देखा, आप उसमें बहुत भयभीत हुए, आपके पीछे मानो गुंडे पड़े हुए हैं आपको मारने के लिए, आप पसीने पसीने भी हो जाते हो सपने में, तो देख भी रहे हो कि मैं इस स्थिति में फंस गया हूँ। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है तब आप देखते हो, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, कोई आपको मारने नहीं आ रहा। फिर भी आपको एक भय का अनुभव हुआ था स्वप्न में ना, लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि वो स्वप्न था, तब आप उस बात को कितना महत्व देते हो। जैसे जब पता चल जाए महत्व, या मान लीजिए कोई सपने में करोड़पति बन गया है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली है, उसको पता चला कि ये तो स्वप्न था, तब उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है ना। उसी प्रकार से इस जगत में ये जगत स्वप्नवत है। इस जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा, मान प्राप्त करने की इच्छा, ये करना मूर्खता है। क्यों? ये जगत ही स्वप्नवत है। अगर आप सपने में प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं या कोई भी बड़े बन जाते हैं, तो उसकी क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है। तो शाश्वत दृष्टि से इन सब की कोई भी वैल्यू नहीं है। आगे चलेंगे। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देवता समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। वाव! किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। बहुत सुंदर। जिन गुणों का भगवान ने इस श्लोक में वर्णन किया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे जो गुण हैं, ये उस व्यक्ति में अपने आप उत्पन्न करा देते हैं भगवान, जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है। लेकिन मनुष्य को जो है इन गुणों को विकसित करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। ये सबसे सुंदर बात है। क्या? अगर हम भगवान की सेवा में लग रहे हैं, आपने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित रखा है, ठीक है, तो वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। समझ रहे हैं? तो करना क्या है? अपना काम है कि हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए रखें। ये गुण हम में लेकर आने की जिम्मेदारी भगवान की है। हमको अपने हिस्से का काम करना है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो। आपने पढ़ा है इसको 9वें अध्याय में। सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति में ही स्थित है। सब कुछ भगवान की परा और अपरा शक्ति का ही प्रदर्शन है। तो संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो। स्पष्ट है? यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, राइट? सभी वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, भगवान की शक्ति में स्थित है। जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, परा अपरा, सब भिन्न रूप में स्थित दिख रही हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। स्पष्ट है? मतलब सारी वस्तुएं जो हैं भगवान की ही शक्ति का प्रदर्शन है। इस प्रकार से हमको देखने का अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ तो चौथे और 5वें श्लोक का तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होता है। और अब हम एक और प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो तात्पर्य तो पूरा हो जाता है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास अभी समय है तो हम थोड़ा और पढ़ेंगे। एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लेंगे। एक व्यक्ति का प्रश्न था कि यदि भगवान है तो इस संसार में इतना दुख क्यों है? प्रश्न समझ आ रहा है? यदि भगवान है तो संसार में इतना दुख क्यों है? ठीक है,
तो देखिए दोनों बात सत्य है, भगवान हैं और इस संसार में दुख भी है, दोनों बात सत्य है। दुख क्यों है? भगवान स्वयं ही इसको भगवद गीता में कहते हैं, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में हम पढ़ चुके हैं श्लोक को, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान तो घोषणा कर रहे हैं कि ये जो जगत है ये दुख का घर है और अशाश्वत है, हमेशा रहने वाला नहीं है, दुख का घर है, अर्थात ये संसार दुख का घर है और अस्थायी है, इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है। तो इस जगत में दुख तो लगे ही रहते हैं, भगवान ने इसकी घोषणा की है। कौन से दुख हैं इस जगत में? जन्म का है, बीमारी का है, बुढ़ापे का है और मृत्यु का है। ये कष्ट जो है लगा ही रहता है। और इसके साथ और भी क्लेश हैं। और कौन कौन से क्लेश हैं? आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश कौन से होते हैं? यह दुख स्वयं के शरीर और मन से होता है। जो हमको अपने शरीर से कष्ट प्राप्त होता है या अपने मन के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होता है उसको आध्यात्मिक क्लेश करते हैं। जैसे शरीर से जो रोग, जैसे शरीर में रोग हो गया, चोट, थकान, बुढ़ापा। मन से चिंता, शोक, काम, क्रोध, लोभ, ये सब मन के कारण कष्ट होता है। उसके अलावा आदि भौतिक क्लेश होते हैं। आदि भौतिक क्लेश अर्थात ये दुख जो अन्य जीवों से होता है। अन्य जीव अर्थात जैसे मनुष्य, कोई चोरी, आपका धन चोरी करके कोई ले गया, मच्छर ने आपको काट दिया, या कुछ लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, या दूसरों के द्वारा आपको किसी ने चोट मार दिया, या सर्प के द्वारा काटे जाना, ये सब क्या है? आदि भौतिक क्लेश हुए। और फिर है आदि दैविक क्लेश, तो आजकल न्यूज में भी आ रहा है आदि दैविक क्लेश। यह दुख प्रकृति और देवताओं की शक्तियों से आता है, जैसे कि भूकंप, सूखा पड़ जाना या बाढ़ आ जाना। भूकंप, बाढ़, आंधी, सूखा, मौसम की कठिनाइयां भी होती हैं, जैसे कभी कभी अधिक ठंडा पड़ गया, अधिक गर्मी, वर्षा का ना होना, ये सब दुख जो है इस संसार में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान इसको दुखालय में शाश्वतम कह रहे हैं। तो यदि आपको दुख का अनुभव हो रहा है इस जगत में, तो आपको भगवद गीता का डेमो प्राप्त हो रहा है, मतलब भगवान ने जो बोला है उसका अनुभव प्राप्त हो रहा है कि हाँ, दुख तो है ही इस संसार में। तो प्रश्न बनता है, फिर इसमें एक बात है कि देखिए, एक ऐसी दृष्टि व्यक्ति को विकसित करनी चाहिए, वो देख सके कि ये जो दुख का घर है ये मेरा घर नहीं है। जैसे कोई यात्री रेल में यात्रा करता है, तो डिब्बा, जो ट्रेन का डिब्बा है जिसमें वो यात्री कर रहा है, वह उसका स्थायी घर नहीं है। यदि वह डिब्बे को ही अपना घर मान ले तो ये मूर्खता होगी, है ना। ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम उस डिब्बे को, उस ट्रेन की सीट को अपना घर नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं कि हाँ, कुछ समय के लिए मैं उस ट्रेन में बैठा हूँ। अब वो बहुत छोटी सी जगह होती है, वहां पे और भी लोग होते हैं। उस छोटी सी जगह में आप पूरी की पूरी यात्रा निकाल देते हो ना, और लोगों के साथ में भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ समय के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। बात समझ रहे हैं? उसको आप अपना घर नहीं समझते हो। उसी प्रकार से अभी हम एक दुखालयम अशाश्वतम वाली जगह पर हैं, लेकिन ये हमारा घर नहीं है। इससे परे भी एक जगत है जो कि सुखमय है, जहां पर शाश्वत सुख और आनंद है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यद्यपि हम दुखालय में फंसे हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास ऐसा अवसर है कि हम जो आनंदमय धाम है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। और भगवान क्या आदेश देते हैं? भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया है 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हाँ, हम दुखालय शाश्वत वाले जगह पर फंस गए हैं, तो हमको करना क्या है? भगवान स्पष्ट आदेश देते हैं कि अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो इस प्रकार से भगवान आदेश देते कि हाँ, तुम एक अनित्यम असुखम लोक में हो, लेकिन इमम प्राप्य भजस्व माम। जैसे ही तुमको ये मनुष्य देह प्राप्त हो जाए तो आज्ञा क्या है? भजस्व माम, मेरा भजन करो, मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। और ये चीज ऐसी है, इतनी मुश्किल भी नहीं है कि हम इसको कर नहीं सकते हैं, है ना। की जा सकती है। यद्यपि हम इस दुखालय में हैं, लेकिन हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं, उनका कथा श्रवण कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं। ये सब की जा सकती हैं, और इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? जो शाश्वत धाम है उसकी प्राप्ति की तैयारी कर रहे हैं। पहले हम 6वें श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी आपसे शुरू करेंगे। महर्षय सप्त पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे
चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। येषां लोक इमाः प्रजाः। श्री भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि कैसे सब कुछ उनसे ही आया है। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान बताते हैं सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो सप्त ऋषिगण अर्थात 7 ऋषि, उनसे भी पूर्व जो 4 अन्य महर्षि अर्थात जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं सनत कुमार आदि, वो 4 और सारे मनु 14 जो मनु हैं, ये सब भगवान के मन से उत्पन्न है। आगे बताया जाएगा कि भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी के मन से और उनके अन्य शरीरों से इन बाकी सब महर्षियों की उत्पत्ति होती है। और ये सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो बाकी जो जीव हैं उनकी संतति है, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं भगवान। अच्छा, आज इस श्लोक का अन्वय नहीं रखा गया है, फिर भी देख लेते हैं। महर्षय सप्त पूर्वे, महर्षि अर्थात महर्षिगण। यहाँ पर भगवान जो 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। सप्त पूर्वे और उनसे भी पूर्वे अर्थात 7 जो सप्त ऋषि हैं उनसे भी पहले जो आए हुए हैं, उनसे पहले कौन है वो? चत्वारो मनवस तथा जो 4 कुमार हैं, 4 कुमार मनवस तथा अर्थात जो मनुगण हैं, मनुगण भी 14 मनु हैं, उनकी बात कर रहे हैं भगवान। मद्भावा मानसा जाता, ये सब जो है मेरे मन से उत्पन्न है। ये शामलोक इमा प्रजा, और फिर इनसे जो है जो इमा है अर्थात ये सब संतान है, जीव है, इनकी उत्पत्ति हुई है। सारे जीव जो है इनकी ही संतति है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। तात्पर्य बहुत स्पष्ट है, अधिक समझाने की जरूरत नहीं है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मांड की प्रजा की वंशावली का वर्णन कर रहे हैं कि कहाँ से ये जो ब्रह्मांड की प्रजा कैसे उत्पन्न हुई, उसका वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। आप जानते हो कि भगवान की नाभि कमल, गर्भोदक्षाय विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का शरीर भी भौतिक है, ठीक है, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है हिरण्यगर्भ? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। 25 कैसे हुए? देखिए, 7 महर्षि हो गए अर्थात जो सप्तऋषि हैं, प्लस 4 सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 हो गए। तो 7 + 4 11, और सारे मनु अर्थात जो 14 मनु हैं, तो 7 4 11 + 14 25। तो ये 25 महान जो ऋषि हैं, ये ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोग हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं। हमारा ब्रह्मांड तो सबसे छोटा है, हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। तो और इन सभी लोकों में नाना योनियां निवास करती हैं। पृथ्वी लोक है, ऊपर के जो लोक हैं उनमें भी जो है जीव रहते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की देह हैं, और नीचे के लोकों में भी जीव रहते हैं, सभी लोकों में जीव रहते हैं, और ये सब जो है इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। स्पष्ट है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ।
वैसे सृष्टि कितनी अद्भुत रची है ना ब्रह्मा जी ने। आप सिंपल से अपने गार्डन में या घर पर पुष्पों को देख लीजिए, फूलों को, अगर आपके घर पे फूल आते हैं या आपके घर के पास फूल उगे हुए हैं, उनको देखिए, क्या सुंदर रचना है। हम मनुष्य अगर खुद से पुष्प बनाने जाएं, पेपर के, कागज के पुष्प, हम जितना भी बनाना चाहें वो एकदम डिट्टो तो नहीं दिखता है, और अगर दिखे भी तो भी उसमें सुगंध नहीं आती है, और वो उतने कोमल नहीं होते जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि में है। तो ब्रह्मा जी ने कितनी अद्भुत सृष्टि की है इस जगत की। ऐसा ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ? जब उन्होंने देवताओं के 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की तब। आप सोचिए, ब्रह्मा जी सबसे बुद्धिमान जीव हैं, उनको भी तपस्या करनी पड़ी, ठीक है, तब जाके उनको जो है भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो हम जैसे मनुष्यों का तो कहना ही क्या, आप समझ रहे हो। ब्रह्मा जी जैसे महान जीव को भी तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो हमको बिना तपस्या किए कैसे प्राप्त हो सकता है, समझ रहे हो। तो हमको वांछित तपस्या करनी है, वो तपस्या जो भगवान चाहते हैं। भगवान क्या तपस्या चाहते हैं? मन मना भव मत भक्तो मद्या जी माम नमस्करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम कि ब्रह्मा जी को ऐसा ज्ञान कब प्राप्त हुआ? जब उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। भगवान उनको सृष्टि कैसे करनी है इसका ज्ञान देते हैं। तो सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी सोचते हैं कि जीवों की उत्पत्ति होनी चाहिए, जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करने चाहिए। तो सबसे पहले वो अपने भगवान पर ध्यान लगाते हैं, और फिर वो 4 कुमारों को प्रकट करते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इनको प्रकट करते हैं। उसके बाद वो ब्रह्मा जी 4 कुमारों से सृष्टि करने को बोलते हैं, सृष्टि की आज्ञा देते हैं। लेकिन चारों कुमार ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं बड़े सम्मान के साथ, लेकिन उनसे कहते हैं कि हम आपकी सृष्टि कार्य में सहायता नहीं कर पाएंगे, अर्थात हम संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे। इस प्रकार से वो मना कर देते हैं ब्रह्मा जी को। जैसे ब्रह्मा जी तो इनके पिता हैं, है ना, तो लेकिन वो अपने पिता की एक अवज्ञा कर लेते हैं। आप समझ लो, मतलब एक आज्ञा को हम मना कर सकते हैं, अगर वो गुरु भी कहे या माता पिता भी कहे। वो कौन सी आज्ञा है? शादी की आज्ञा। तो सनत कुमारों को बोला गया था कि आप शादी करके या संतानों की उत्पत्ति करो, तो वो मना कर देते हैं। इस आज्ञा को हम मना कर सकते हैं। उसके बाद जब ब्रह्मा जी थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं कि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो थोड़ा सा उनको क्रोध आता है, और वो क्रोध को सहन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो उनकी भ्रुकुटी से जो होते हैं रुद्र प्रकट हो जाते हैं। उनका जो क्रोध है, एक वो रुद्र भगवान जो है तब प्रकट हो जाते हैं। फिर सप्त ऋषि, और इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। तो सप्त ऋषियों का भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से जो है इनकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह अर्थात पितामह का पिता कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी कौन है? पितामह है, और कृष्ण को प्रपितामह कहा जाता है अर्थात पितामह के भी पिता है। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में किया गया है। 39वें श्लोक में क्या बोला गया है? आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। तो इस श्लोक में वर्णन है 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में, जिसमें भगवान को प्रपितामह कह रहे हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। ये श्लोक कौन बोलते हैं? अर्जुन जी बोलते हैं कि बारंबार ही भगवान आपको नमस्कार है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान को प्रपितामह कहा गया है। तो अर्थात सब कुछ जो है उस भगवान से ही उत्पन्न है, ये बताया जा रहा है। पहले आपने पढ़ा कि सारे गुण भगवान से उत्पन्न हुए हैं, और फिर इस जगत में जितने भी जीव हैं वो सब भगवान से ही आए हैं, उनकी उत्पत्ति कारण भी भगवान ही है। ये वर्णन हो रहा है दोनों श्लोकों में। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। और एक छोटी सी बात है, मतलब इसके साथ तो जो श्लोक है उसकी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। बस एक छोटी सी बात है कि भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, लेकिन उस कृपा को देखने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए।
भगवान सहायता करते हैं, लेकिन उस सहायता को देखने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। भगवान कैसे सहायता करते हैं? मोर पंख लेकर के अपने हाथों में मुरली पकड़ के नहीं आते भगवान। भगवान किसी न किसी माध्यम के द्वारा आपकी सहायता करते हैं। इस जगत में कोई भी सहायता यदि आपको प्राप्त हो रही है तो वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। ठीक है, कोई भी आपके प्रति कोई उपकार कर रहा है, कोई किसी का मन आपके प्रति अनुकूल है और वो आपकी कुछ सहायता कर रहा है, तो ये सामर्थ्य होना चाहिए कि भगवान के द्वारा ही ये सहायता प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो भगवान कृपा कैसे करते हैं या सहायता कैसे करते हैं? किसी न किसी को निमित्त बना करके आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, लेकिन उसको देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। इसके साथ जो है हम आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।